नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज 4 सितंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। पेरिस पैरालंपिक में भारत ने 20 मेडल जीत लिए हैं। यह पैरा गेम्स के इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारतीय खिलाड़ियों ने छठे दिन 5 मेडल जीते। सभी एथलेटिक्स में आए। विमेन्स 400 मीटर में सबसे पहले दीप्ति जीवांजी ने ब्रॉन्ज जीता। फिर मेंस की F46 कैटेगरी के जेवलिन थ्रो इवेंट में अजीत सिंह ने सिल्वर और सुंदर सिंह गुर्जर ने ब्रॉन्ज मेडल दिलाया। वहीं मेंस T42 कैटेगरी में हाई जंप इवेंट में शरद कुमार ने सिल्वर और मरियप्पन थांगावेलु ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। हाई जंप में अमेरिका के इजरा फ्रेंच और जेवलिन थ्रो में क्यूबा ने ग्लेर्मो गोंजालेस के गोल्ड मेडल जीता। हाई जंप में भारत के शैलेश कुमार चौथे स्थान पर रहे, जबकि जेवलिन थ्रो में रिंकू ने 5वें नंबर पर फिनिश किया। भारत अब तक 3 गोल्ड, 7 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। 20 मेडल जीतकर भारत फिलहाल 17वें नंबर पर है। चीन पहले, ब्रिटेन दूसरे और अमेरिका तीसरे नंबर पर है। प्रतापगढ़ जिले की सुहागपुरा तहसील कार्यालय में कार्यरत एक कनिष्ठ सहायक को एसीबी ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। यह रिश्वत परिवादी को विवादित भूमि पर स्टे दिलवाने और पिता का नाम जुड़वाने की एवज में ली गई थी। आरोपी ने 50,000 रुपये मांगे थे, लेकिन बाद में सौदा 10,000 में तय हुआ। एसीबी के महानिदेशक डॉक्टर रवि प्रकाश मेहरड़ा ने बताया कि परिवादी ने शिकायत दी थी कि विवादित भूमि पर स्टे दिलवाने और उसके पिता का नाम जुड़वाने की एवज में सुहागपुरा तहसील कार्यालय में कार्यरत कनिष्ठ सहायक मुकेश कुमार सालवी उससे 50,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान कर रहा है। एएसपी विक्रम सिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन करवाकर आरोपी मुकेश कुमार सालवी को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। एसीबी मामले में जांच कर रही है। उदयपुर पोक्सो कोर्ट के जज संजय कुमार भटनागर ने ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भाग लेने आई एक किशोरी से छेड़छाड़ के मामले में कोच को 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि कोच को दुष्कर्म मामले में संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त कर दिया। प्रकरण के अनुसार 16 वर्षीय किशोरी ने पिछले साल 19 मई को जयपुर के सोडाला थाने में रिपोर्ट दी कि ताइक्वांडो टूर्नामेंट में भाग लेने 12 मई को उदयपुर गई थी। यहां सूरजपोल क्षेत्र में एक होटल में कमरे में सोई थी। तभी जयपुर पांचावाला निवासी कोच राहुल सिंह ने आकर छेड़छाड़ की। नींद खुलने पर भाग गया। कुछ देर बाद फिर आया, लेकिन रूममेट के होने पर चला गया। देर रात नशे में आया और दुष्कर्म किया। बचने के लिए गेट खोला तो वह फरार हो गया। घटना उदयपुर की होने के कारण केस सूरजपोल थाने को सौंपा गया। दुष्कर्म में पीड़िता गर्भवती हो गई। बाद में गर्भपात करवाया गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आरोप पत्र पेश किया। पिछले कांग्रेस सरकार के अंतिम 6 महीनों में सामाजिक संस्थाओं को आवंटित जमीनों के ज्यादातर मामलों को कैबिनेट सब कमेटी ने हरी झंडी दे दी है। गहलोत सरकार ने अंतिम 6 महीनों में बड़े पैमाने पर सामाजिक संस्थाओं को जमीन आवंटित की थी। गहलोत सरकार के फैसलों की समीक्षा के लिए बनी कैबिनेट सब कमेटी ने समाजों को आवंटित ज्यादातर जमीनों के मामलों को बरकरार रखने की राय दी है। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की अध्यक्षता में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। इसमें गहलोत राज के आखिरी 6 महीने के जमीन आवंटन की समीक्षा की गई। करीब 40 से ज्यादा जमीन आवंटन के प्रकरणों का रिव्यू किया गया। मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, पिछले सरकार के अंतिम 6 महीने में मंत्रिमंडल ने जो फैसले लिए थे उनकी समीक्षा की गई है। जमीन आवंटन के कई मामले ऐसे थे जिनमें एकदम जल्दी में प्रक्रिया अपनाई, उनको खत्म करने पर विचार किया गया। हम रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री को सौंपेंगे। राजस्थान हाईकोर्ट ने हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर व उसके पति सुशील गुर्जर के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में लंबे समय से अभियोजन मंजूरी पर निर्णय नहीं करने को गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई है। वही अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया है कि जब एसीबी ने अपनी जांच रिपोर्ट में जुर्म प्रमाणित मान लिया है तो फिर तय समय में अभियोजन की मंजूरी पर निर्णय क्यों नहीं लिया। अदालत ने मामले में डीएलबी निदेशक को 9 सितंबर को तलब कर उनसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा है कि उन्होंने अभी तक अभियोजन पर निर्णय क्यों नहीं हो पाया है। जस्टिस समीर जैन ने यह निर्देश सुधांशु सिंह ढिल्लन की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। दरअसल हेरिटेज मेयर के पति सुशील गुर्जर की ओर से नगर निगम के पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत मांगने से जुड़े मामले में एसीबी की कार्रवाई के बाद राज्य सरकार ने मुनेश को निलंबित कर दिया था। इस निलंबन आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी।
धौलपुर जिले में कार्यरत अलवर निवासी सरकारी टीचर से साइबर ठगों ने 5,23,000 रुपए की ठगी कर ली, जिससे टीचर सदमे में है। पीड़ित ने एसपी के मामले का खुलासा कर ठगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने और पैसे वापस दिलवाने की गुहार लगाई है। जानकारी के मुताबिक जुम्मा खान निवासी हरसाना लक्ष्मणगढ़ अलवर 3rd ग्रेड टीचर है, जो कि धौलपुर जिले के बकायंदपुरा जाटोली में कार्यरत है। 30 अगस्त को उसके बैंक कर्मियों से लोन लेने की बात चल रही थी। थोड़ी देर बाद उसके पास साइबर ठगों का कॉल आया और उन्होंने शिक्षक जुम्मा खान से कहा कि आपके क्रेडिट कार्ड के पैसे कट रहे हैं, अगर इससे बचना चाहते हैं तो उनके निर्देशों का पालन करें। शिक्षक ने उन्हें OTP सहित अन्य जानकारी दे दी, जिसके बाद उनके बैंक खाते से 5,23,000 रुपए कट गए। निहालगंज पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिजली विभाग की कंपनियों और विभिन्न विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को आदेश नहीं मानने पर नोटिस जारी किया गया है। राज्य ऊर्जा मंत्री कार्यालय से डेपुटेशन पर चल रहे कर्मचारियों पर की गई कार्रवाई को लेकर 7 दिन में जवाब मांगा है। मंत्री कार्यालय से जयपुर, जोधपुर, अजमेर डिस्कॉम, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जयपुर के MD के नाम आदेश जारी किया है। दरअसल 12 फरवरी 2024 को राज्य ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर की ओर से विभाग के अधिकारी कर्मचारियों का डेपुटेशन रद्द कर उन्हें मूल विभाग या कार्यालय में लौटने का आदेश जारी किया था। आदेश के लगभग 6 महीने बीत जाने के बाद भी कई अधिकारी कर्मचारी डेपुटेशन वाले जगह से तो कार्य मुक्त हो गए, लेकिन अपने मूल विभाग में कार्य ग्रहण नहीं किया। राजधानी जयपुर के मोहाना में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। पिता ने जमीन बेची तो मौज मस्ती के लिए 17 वर्षीय बेटे ने ही दोस्तों के साथ खुद के अपहरण की साजिश रच 40 लाख रुपए की फिरौती मांग ली। इससे पहले सभी ने YouTube पर अपहरण के कई वीडियो देखे थे। मोहाना पुलिस ने 11 घंटे में ही अपहृत किशोर और एक नाबालिग को दस्तयाब कर साजिश में शामिल 4 आरोपियों विकास निवासी करवर बूंदी हाल मोहाना, रिंकू सोमरस, गणेश उर्फ गणपत, गाजी बाबा की ढाणी भरतपुर हाल मोहाना को गिरफ्तार किया है और एक नाबालिग को दस्तयाब किया। अपहृत किशोर के पिता की निजी स्कूलों में बस चलती है और प्रॉपर्टी का काम करते हैं। कुछ दिन पहले ही उन्होंने एक जमीन बेची थी। DCP साउथ दिगंत आनंद ने बताया कि प्रॉपर्टी कारोबारी के बेटे ने ही खुद के अपहरण की साजिश रची थी। चित्तौड़गढ़ स्थित श्री सांवलिया जी में दान राशि की गिनती के पहले दिन 8 करोड़ रुपयों की काउंटिंग हुई। अब बाकी की गिनती आज भी जारी थी। सोने चांदी का भी तोल बाकी है। मेवाड़ के कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी में चतुर्दशी पर खोले गए भगवान के भंडार की दान राशि की गिनती मंगलवार को शुरू हुई। सुबह राजभोग आरती के बाद यह गिनती शुरू हुई, जो देर शाम तक चली। कड़ी सुरक्षा के बीच दान राशि को बोरों में लाया गया और काउंटिंग शुरू की। पहले दिन 8 करोड़ रुपयों की गिनती की गई। पहले दिन ही 8 करोड़ रुपयों की गिनती पहली बार की गई, जो कि रिकॉर्ड है। इसके बाद भी बड़ी मात्रा में नोट और चिल्लर की काउंटिंग बाकी है। इसके अलावा भंडार के सोने चांदी और भेंट कक्ष, कार्यालय के सोने चांदी और नकदी का विवरण भी आना बाकी है। धौलपुर जिले के मनिया थाना क्षेत्र में मासूम की हत्या के आरोप में पड़ोसी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि 8 वर्षीय विवेक उर्फ ईशु सिंह 29 अगस्त को गायब हो गया था, जिसके बाद से पुलिस मासूम को तलाश रही थी। मासूम के गायब होने के 2 दिन बाद 31 अगस्त को उसका शव मनिया थाना क्षेत्र के खेतों में मिला था। मामले में पुलिस ने फरार चल रहे हत्या के आरोपी 37 वर्षीय राकेश निवासी मनिया को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जब वह शराब के नशे में धुत होकर अपने घर जाता था तो पड़ोस में रहने वाला मासूम उसे गालियां देता था, जिस बात से नाराज होकर आरोपी ने मासूम की हत्या कर दी। थाना प्रभारी ने बताया कि हत्या के आरोपी की तलाश के लिए DST और थाने की पुलिस टीम हरियाणा के गुरुग्राम भेजी गई थी, जहां से पुलिस की टीम ने हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है। भीलवाड़ा की मांडल थाना पुलिस ने रेप के एक मामले का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। मांडल थाना प्रभारी संजय गुर्जर ने बताया कि 27 जुलाई को मांडल थाने में पीड़िता ने दी रिपोर्ट में बताया कि 26 जुलाई की शाम वह थाना क्षेत्र में अपने खेत में काम कर रही थी। इस दौरान आरोपी युवक महिला को अकेला देख पानी पीने के बहाने खेत में ले गया और रेप किया। इस दौरान आरोपी ने अश्लील फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल किया। महिला के पति के साथ मारपीट भी की। पुलिस ने एक मामला दर्ज कर टीम का गठन किया। इस टीम ने मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है।